तो डूम्सडे के दूसरे ट्रेलर को देखने के बाद हम उसे जितना सिंपल समझ रहे हैं ना, वो उतना सिंपल है नहीं। क्योंकि ट्रेलर को अगर तुम और ध्यान से देखो तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस हो जाती हैं। क्योंकि डॉक्टर डूम को जो अब तक हम समझ रहे थे ना कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, साइंस और मैजिक दोनों को एक साथ यूज कर सकता है, वो तो एक्चुअली में वो है ही, लेकिन उसके साथ चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर तुमने लोकी का सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखो, वरना तुम्हें वीडियो की डिटेल्स घंटा समझ नहीं आएंगी। बाकी भाई साहब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, डूम्सडे के दूसरे ट्रेलर में एक सीन है जहां डॉक्टर डूम एक विंडो से बाहर आके एक बैडफ एंट्री मारता है। लेकिन अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि डूम को किसी ने इतनी ताकत से विंडो से बाहर फेंका है कि नॉर्मली देखने पर लगता है कि डूम अपनी मर्जी से एंट्री ले रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद होती है, क्योंकि डूम जिस तरह हवा में मूव करता है वो थोड़ा अनयूजुअल है। क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो सिंपली अपना बैलेंस रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उसकी मूवमेंट्स कुछ सेकंड्स के लिए काफी स्ट्रेंज और ऑलमोस्ट अननेचुरल लगने लगती हैं। और यहीं पर लोकी का कनेक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि जब लोकी सीरीज में लोकी टाइम फ्लिपिंग करता है तो उसकी बॉडी भी कुछ टाइम के लिए स्ट्रेंज मूवमेंट्स को फॉलो करती है। वो एक मूवमेंट में एक जगह होता है और फिर सडनली दूसरे पॉइंट इन टाइम पर शिफ्ट हो जाता है। तो मान लो अगर डूम के साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर हो रहा है तो हो सकता है हम जो इस सीन में देख रहे हैं वो एक्चुअली में डूम की टाइम फ्लिपिंग हो। जी हाँ, डूम की टाइम फ्लिपिंग। लेकिन यहाँ चीजें और इंटरेस्टिंग तब शुरू होती हैं जब हमें पता चलता है कि लोकी के केस में टाइम फ्लिपिंग बेसिकली उसे पास्ट और फ्यूचर के डिफरेंट पॉइंट्स पर ले जा रही थी। लेकिन डूम के केस में क्या हो कि वो डिफरेंट यूनिवर्सेस के बीच भी फ्लिप कर सकता हो। क्योंकि जनाब डूम की पावर को देखते हुए पॉसिबिलिटी गलत बिल्कुल भी नहीं लगती। मतलब तुम सोचो, एक यूनिवर्स में विक्टर की लाइफ कंप्लीटली अलग हो सकती है, वहां विक्टर डूम का भी बना ही ना हो, किसी दूसरे यूनिवर्स में उसका डूम बनने का प्रोसेस बिल्कुल अलग हो। यानी कि डूम्सडे वाला डूम अगर इन डिफरेंट रियलिटीज तक एक्सेस कर सकता है तो वो अपने ही अल्टरनेट वर्जन को फाइंड और पोटेंशियली कंट्रोल भी कर सकता हो। और इसीलिए यहीं से ट्रेलर में दिखाए गए डिफरेंट डूम लुक सडनली और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि फिर सवाल ये नहीं रह जाता कि डॉक्टर डूम इतने कॉस्ट्यूम चेंज क्यों कर रहा है, बल्कि ये बन जाता है कि हम एक्चुअली डूम्सडे में कितने डिफरेंट डूम्स को देख रहे हैं। और अगर हर कॉस्ट्यूम के पीछे एक अलग विक्टर हुआ तो डूम्सडे में प्रॉब्लम शायद एक डॉक्टर डूम ना होकर ये हो सकती है कि शायद पूरा मल्टीवर्स डूम से भरा हुआ है और हमारा डूम उन सभी को कंट्रोल कर रहा है। बेसिकली तुम कैंग को ले सकते हो, जहां हमें कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स दिखाए गए थे। इसलिए हम मान लेते हैं कि डूम सिर्फ टाइम में ही नहीं बल्कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के बीच भी फ्लिप कर सकता है। लेकिन फिर इन सब के बावजूद सवाल खुद से ये बनता है कि डूम दूसरी रियलिटी में पहुंचने के बाद करता क्या है। अब यहीं पर मेरा मानना ये है कि टाइम फ्लिपिंग के साथ ड्रीम वॉकिंग वाला कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ड्रीम वॉकिंग का बेस आइडिया ही यही था कि तुम फिजिकली किसी दूसरी रियलिटी में जाए बिना उस रियलिटी के वेरिएंट से कनेक्ट कर सकते हो और उसकी बॉडी को तुम कंट्रोल तक कर सकते हो, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था। अब अगर हम इन सभी चीजों को डूम के साथ कनेक्ट करके देखें तो पहले डूम टाइम फ्लिप करता है और किसी दूसरी रियलिटी तक पहुंचता है। लेकिन वहां जाके फिजिकली उस वेरिएंट को ढूंढने की बजाय अगर डूम ड्रीम वॉकिंग जैसी एबिलिटी यूज करे तो वो डायरेक्टली अपने अल्टरनेट वर्जन के माइंड या बॉडी में एंटर कर सकता है। मतलब एक यूनिवर्स में विक्टर कुछ और कर रहा है और सडनली डूम्सडे वाला डूम उस वर्जन को हाईजैक कर लेता है। मतलब यूनिवर्स के अंदर अपने ही वेरिएंट्स को कंट्रोल करने का सिस्टम डूम ऑलरेडी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बना चुका है। और इस थ्योरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल सपोर्ट करती है ट्रेलर में दिखाए गए डूम के डिफरेंट लुक्स। क्योंकि अगर तुम ट्रेलर को थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ना तो एक शॉट में डूम के पास 3 लेटवेरियन विचेस नजर आती हैं, 2 उसके साइड में और एक जस्ट उसके पीछे। नॉर्मली हम इसे रैंडम बैकग्राउंड डिटेल समझ सकते हैं, लेकिन मार्वल ने जो इमेज ऑनलाइन रिलीज की थी उसमें भी 3 लेटवेरियन विचेस दिख रही थी और इंटरेस्टिंगली तीनों डूम के कॉस्ट्यूम वाले वर्जन के साथ हैं। अब अगर हम इसको ड्रीम वॉकिंग वाले कंसेप्ट से कनेक्ट करें जिसके बारे में अभी ही मैंने तुम्हें बताया है, और अगर डूम किसी सिमिलर मेथड से अपने ही अल्टरनेट वर्जन तक एक्सेस या उन्हें कंट्रोल कर रहा है तो जनाब ये डिफरेंट डूम सूट सडनली फिर कॉस्ट्यूम चेंजेस नहीं लगते। हो सकता है ये डिफरेंट डूम के वेरिएंट्स हों। और अगर तुम सोच रहे हो कि डूम को इन डिफरेंट वेरिएंट्स का पता ही कैसे चलेगा तो यहीं पर लोकी का थ्रोन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी तक हमने डूम को डिफरेंट रियलिटीज के बीच मूव करते हुए इमेजिन किया है और फिर उन रियलिटीज में अपने वेरिएंट्स को एक्सेस या उन्हें कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी भी देख रखी है। लेकिन उसके लिए डूम को मल्टीवर्स देखना
बहुत जरूरी है। और ट्रेलर की इसी थ्योरी के हिसाब से डूम का लोकी के थ्रोन तक पहुंचना इसी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि लोकी के थ्रोन से डूम को सिर्फ एक पावरफुल सीट ही नहीं मिलती, बल्कि थ्योरेटिकली उसे मल्टीवर्स के इवेंट्स और डिफरेंट रियलिटीज ऑब्जर्व करने का एक्सेस भी मिल जाता है। अब सोचो, अगर डूम रियलिटीज तक देख सकता है किस यूनिवर्स में क्या हो रहा है, तो उसे अपने वेरिएंट्स को रैंडमली सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो डिसाइड कर सकता है कि किस रियलिटी में कौन सा विक्टर उसके काम का है और कब उसे रियलिटी में इंटरफेयर करना है। और यहीं पर पहले वाले पॉइंट्स एक साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। कनेक्ट करके देखो, लाइक टाइम स्लिपिंग उसे डिफरेंट रियलिटीज तक ले जा सकती है, ड्रीम वॉकिंग जैसी एबिलिटी उसे अपने वेरिएंट्स तक एक्सेस दे सकती है, और लोकी का थ्रोन उसे पूरे मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करने का एडवांटेज पॉइंट दे सकता है। क्योंकि अगर डूम के पास ये तीनों चीजें एक साथ हैं, तो शायद वो मल्टीवर्स में सर्वाइव ही नहीं कर रहा, बल्कि मल्टीवर्स को रिमोटली ऑपरेट भी कर रहा है। और शायद इसीलिए हमारा डूम थोर को ये बोलता है, मौत तो मेरे इशारे पर चलती है, क्योंकि मैं हूं डूम। बाकी अगर ये थ्योरी सच में सही निकलती है ना, तो शायद डूम्सडे में डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी पावर ना हो के एडवांटेज ये होगा कि डूम अकेला नहीं है, क्योंकि अवेंजर्स जिस डूम के अगेंस्ट प्रिपेयर कर रहे होंगे, हो सकता है वो सिर्फ एक चेहरा हो, जबकि उसके पीछे मल्टीवर्स के मल्टीपल विक्टर ऑलरेडी उसके लिए काम कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, ये चीज डूम को हराना इतना डिफिकल्ट बना देगी कि तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर तुमने एक डूम को डिफीट भी कर दिया, तो क्या गारंटी है कि अगला डूम तुम्हारे सामने नहीं होगा, क्योंकि कॉमिक्स में भी डूम के पास डूम बोट्स होते हैं जो एग्जैक्ट उसी की ही तरह दिखते हैं। और शायद इसीलिए ट्रेलर में भी डूम के डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाए जा रहे हैं। बाकी अगर ये इंटरप्रिटेशन सही निकलता है, तो अवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल सडनली और ज्यादा सेंस बनाने लगता है, बिकॉज दिस इवेंट जस्ट डूम्सडे, द अवेंजर्स रियलाइज देयर वाज नेवर जस्ट वन डूम। वेल, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो भाई साहब सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और आई होप कि तुम्हें अब कोई भी डाउट ना रहा हो डूम को लेके और उसकी टाइम स्लिपिंग को लेके और उस सीन को लेके कि हाँ भाई डूम अपना ओरा बना रहा है। एक्चुअली में वो ओरा तो बना ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो टाइम स्लिप भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। बाकी भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।